हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बता दें कि बहुत दिनों से आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य लगभग ठीक नहीं रह पा रहा है। ठीक है, सबसे मेन कंडीशन है इस समय ठंड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, और आप लोग अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसको आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और अभी तक कोई मुझे क्वेश्चन मतलब नहीं आया कि सर ये डाउट है, तो मेरे उम्मीद से जैसे अगर नहीं कोई क्वेश्चन आया, इसका मतलब ये है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन का एक पार्ट हमने स्टार्ट किए थे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, उसको हम लोग 40% पढ़े हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोनाउन तो खत्म हो गया, पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग केवल 40% पढ़े, अभी 60% उसमें का बाकी है। ठीक है, तो बेटा आप लोग अब चौंक गए होंगे कि सर अभी पर्सनल प्रोनाउन चलेगा। तो बता दें कि अभी प्रोनाउन केवल हमको लग रहा है कि 5-6 दिन चलेगा, क्योंकि प्रोनाउन जितना आप लोग हल्के में ले रहे हैं उतना हल्के में है नहीं। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, रियली बता रहे हैं कि प्रोनाउन को जो पढ़ा दिया जाएगा आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो पर्सनल प्रोनाउन के मैंने 3 रीजन बताए थे, पर्सन बताए थे कि पर्सनल प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें पर्सन्स आते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन आते हैं, इसीलिए उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को भी मैं बताया था कि जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो वो फर्स्ट पर्सन, जिसमें 2 व्यक्तियों का बोध हो वो सेकेंड पर्सन, और जिसमें 3 व्यक्तियों का बोध हो वो थर्ड पर्सन, 3 या 3 से अधिक। ठीक है, तो इसके भी एक सिंगुलर होता है, इसका एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, तो सिंगुलर में आ जाता है आई, प्लूरल में जाता है तो वी हो जाता है। और ये यू बहुत गधा है, कहता हम नहीं बदलेंगे, तो यू दोनों ओर यू रहता है। और थर्ड पर्सन में एक और रहता है ही, सी, इट, और किसी का नाम या दिस, दैट। ठीक है, ये सब उसके बाद से यही जो प्लूरल में जाते हैं तो ये हो जाते हैं दे, दोज, दीज, दिस, ETC। तो आपको मैं इतना पढ़ा दिया था, बाकी जो है अब बचा क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। तो बेटा बता दें आपसे कि सबसे पहले जो बचा है उसको मैं हिंदी में समझाऊंगा और फिर उसके बाद इंग्लिश में बताऊंगा कि हाँ उसका इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं। पहले आप लोग को हिंदी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पर थोड़ा देखिए ध्यान से, तो मैंने 2 प्रोनाउंस लिखे हैं। आई मीन्स मैं, मेरा, मुझे। ठीक है, एक प्रोनाउन लिखे हैं। यू मीन्स तुम, तुम्हारा और तुम्हें। अब आप लोग बहुत दिक्कत में होंगे, उलझन में होंगे, क्योंकि आप लोग को बचपन से ये पढ़ाया गया है कि माई मीन्स मेरा, मेरी और मेरे, यही पढ़ाया गया ना बचपन से लेके आज तक। तो फिर आज सर जी क्यों ऐसा बोल दिए कि आई मीन्स मेरा होता है? अब आप लोग उलझन में होंगे। ठीक, अब देखिए बचपन से आप लोग पढ़े हैं कि योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है,
इसके लिए सॉरी। ठीक है, तुम्हारी तुम्हारी 2 बार हो गया, तुम्हारे। ठीक है, तो बच्चे पढ़ाई के साथ एंजॉय करिए, पढ़ाई को हार्ट अटैक लेके और दिल पे अपने दबा के मत रखिए। ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए, आराम से समझ में आएगा। तो आप लोग बचपन से क्या पढ़े कि माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे होते हैं। ठीक है, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे होते हैं। ठीक है भैया, हम भी मानते हैं होते हैं। फिर यहाँ पे सर जी क्यों लिख दिए कि यू मीन्स तुम्हारा होता है और माई मीन्स सॉरी आई मीन्स मेरा होता है। ये बहुत दुविधा वाली बात है। तो मैं आप ही लोग की बात तो दोहरा रहा हूँ। आप ही लोग तो ट्रांसलेट करके लाते थे, तो चेक करा देते थे, कहते थे सर मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, और इसका ट्रांसलेशन आप लोग जब बनाते थे तो लिख देते थे सर आई हैव फीवर। अब देखिए मुझे का स्पेलिंग आप लोग बचपन से क्या पढ़े कि मी मीन्स मुझे होता है, मी मीन्स मुझे होता है ना। आप लोग पढ़े हैं ना, मी मीन्स मुझे होता है, मी मीन्स मुझे, एम ई मी मीन्स मुझे, पढ़े हैं ना। तो फिर बताइए कि यहाँ पे आई क्यों लगा दिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ही लोग से पढ़ रहा हूँ मैं, कि बताइए मी मीन्स मुझे होता है, तो फिर कहाँ ने लिख दिया कि सर मी हैव फीवर। क्या जरूरत थी आई लिखने की, क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी आई लिखने की। हम भी तो आप लोगों से पूछ ही रहे हैं। आप लोग, मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अभी तक ग्रामर का, उसके बाद से 3 वीडियो में से अभी तक किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर इसका ये क्यों होता है। क्योंकि हमें लग रहा है कि सब कोई जो पढ़ाया गया है उसमें किसी को कोई डाउट हुआ ही नहीं होगा। लेकिन मुझे तो आप ही लोग की पढ़ाई पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि सर मी मीन्स मुझे होता है, तो यहाँ पे आई क्यों लिखा गया है। तो बेटा पर्सनल प्रोनाउन जो है ना बहुत कटीली चीज़ है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग। मी मीन्स मुझे क्यों होता है, ठीक है। तो आई का मैंने 3 रूप लिखा है, एक मैं, एक मेरा और एक मुझे। तो आई का ये 3 रूप होता है। सबसे पहले आपको इन तीनों रूपों से परिचित करा दें। तो एक का नाम है सब्जेक्टिव केस, एक का नाम है सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। तो नॉमिनेटिव लिख दें, लिख देते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि आप लोग की बुद्धि में, ज्ञान में थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा। एक होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, दूसरा होता है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। बेटा बस आप लोग नाम याद रखिए, इसको क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। आप लोग के पापा जो केस करने थाना में जाते हैं वो केस नहीं, थोड़ा रखो। तो अभी मैं केस के बारे में समझा रहा था। तो एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है पोसेसिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। भैया आप लोग हमको ये बताइए कि अभी तक जो मैं बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। कि पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन था तो मैंने उसका नाम पर्सनल प्रोनाउन रख दिया। अब उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं उस पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स बनाए गए हैं सभी पर्सनल प्रोनाउंस के। जैसे आई भी पर्सनल प्रोनाउन है, वी भी पर्सनल प्रोनाउन है, यू भी पर्सनल प्रोनाउन है, ही भी पर्सनल प्रोनाउन है और सी भी पर्सनल प्रोनाउन है, इट भी पर्सनल प्रोनाउन है और सॉरी दे भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, ठीक है। तो इन सभी की इंग्लिश क्या होती है, अभी मैं बताऊं कि आई की स्पेलिंग मैं भी होता है और मुझे भी होता है
और मेरा भी होता है, ठीक। वी का हम भी होता है, हमें भी होता है और हमारा भी होता है, ठीक है। इस तरह से करके सबके 3-3 होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी मुझे की स्पेलिंग की जगह पे आई इसलिए रख देते हैं क्योंकि हमें इस हिंदी की जो इंग्लिश होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, हमको लेना देना होता है। तो बेटा इस चीज से कि वह किस केस के जगह पे यूज किया जा रहा है, सब्जेक्टिव केस की जगह पे यूज किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे यूज किया जा रहा है कि पोसेसिव केस की जगह पे यूज किया जा रहा है। और बुक्स में पोसेसिव केस को हटा करके पोसेसिव प्रोनाउन बना दिया गया है, क्योंकि पोसेसिव केस जो होता है वह पर्सनल प्रोनाउन का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव, पहले सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव तीनों का हिंदी समझ लीजिए। सब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है। जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था तो मैं आप लोग को बार बार कहता था कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। आप लोग सुने होंगे। तो सब्जेक्ट माने, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जो काम को करता है, जो काम को करता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है ना। तो बुखार किसको था, जैसे अभी एग्जाम्पल में मैं बताया था कि मुझे बुखार है, तो बुखार किसको है, मुझे है ना। तो इसमें कर्ता कौन है, मैं हूँ। कर्ता कौन है, मैं हूँ। मुझे बुखार है तो मैं हूँ ना। तो यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे मुझे आया था। मुझे कहाँ पे आया था, सब्जेक्ट की जगह पे। तो इसीलिए उसमें सब्जेक्टिव केस लगा दिया गया था, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट की जगह पे मुझे जाएगा तो वहां पे सब्जेक्टिव केस लग जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तब वहां पे मी लगेगा, ठीक है ना। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मी कहाँ यूज होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे। वही मुझे जब सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा तो आई लगाएंगे, वही मुझे जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तब वहाँ मी लगाते हैं। उसका भी एग्जांपल अभी समझाएंगे। सबसे पहले इसका जो केस है उसको हम भर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। आई का हो जाता है माई, वी का हो जाता है आवर, यू का योर, ठीक है, ही का हिज, और सी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, और दे का देम हो जाता है, सॉरी देयर, दे का देयर हो जाता है। पोसेसिव केस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बार बार पढ़ाया गया है ना। टेंस में बार बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और वही ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, माई का मी हो जाता है, और इसका आवर का आवर्स हो जाता है, यू का यू ही रहता है, सॉरी इसका अस हो जाता है, गलती से लिखा गया है, और इसका ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ये नहीं बदलेगा, यहाँ पे भी हर है, यहाँ पे भी हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम हो जाता है। इसमें एक और कंडीशन होता है, कहीं कहीं माई की जगह पे माइन हो जाता है, ठीक है, आवर की जगह पे आवर्स हो जाता है, और योर की जगह पे योर्स हो जाता है, हिज की जगह पे हिज ही रहता है, और हर की जगह पे हर्ष हो जाता है, और इट की जगह पे इट्स की जगह पे इट्स ही रहता है, इट्स, ठीक है, देयर की जगह पे देयर्स हो जाता है। आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आगे समझाने से पहले, क्योंकि ये लंबा चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बता दें आपसे कि मैं बात कर रहा था कि सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में क्या अंतर है। अंतर मैं बता रहा था। तो जब मुझे की बारी, फिर एक बार और देख लेते हैं कि आप लोग कभी कभी लिख देते हैं कि मुझे सर्दी है, मुझे सर्दी है,
इस समय सबको सर्दी है, ठीक है, मुझे सर्दी है, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग बनाते समय आप लोग क्या लिख देते हैं, आई हैव कोल्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर सर मुझे की जगह पे आई लिख दिए, ठीक है। तो मैं अभी बताया हूं कि जब सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे आई जाएगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, मतलब मुझे जाएगा कि सब्जेक्ट की जगह पे कि मुझे बुखार है, मुझे थोड़ा सर दर्द है, या फिर मुझे खांसी है ना। तो वहाँ पे मुझे की स्पेलिंग मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई है, सब्जेक्टिव केस उसका है, सब्जेक्टिव केस है, समझ रहा है ना। तो जब सब्जेक्टिव केस की जगह पे कोई हिंदी का शब्द यूज किया जाएगा, मेरा, मुझे और मैं, इन तीनों में से कोई भी यूज किया जाएगा तो वहां पे आई ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वही चीज जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आखिर कहाँ जाएगा तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। तो उसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे अगर एक सेंटेंस ले लें कि उसने मुझे बुलाया। देखिए बार बार ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेशन अगर आपको अच्छे से आता है तो सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसने मुझे बुलाया, तो उसने का स्पेलिंग होता है ही, उसने का मतलब ही, वह मुझे बुलाया चाहे उसने मुझे बुलाया, बात तो वही हुआ ना। आप ऐसे कहिए कि वह मुझे बुलाया तो भी बात वही है, उसने मुझे बुलाया तो भी बात वही है, वह कहिए चाहे उसने कहिए तो उसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ही मीन्स वह या उसने, है ना। तो ये हो गया ही, और ये पास्ट टेंस में आता है कि उसने मुझे बुलाया, तो ही कॉल्ड, कॉल माने बुलाना होता है तो कॉल्ड हो जाएगा, ही कॉल्ड। और तब देखिए अब मुझे जब आएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे मी लगाएंगे। क्यों मी लगाएंगे भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, उसने, बुलाने का काम कौन कर रहा है, उसने, उसने बुलाया ना, किसको बुलाया, मुझे, ठीक। तो बुलाने का काम ही कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट ये हो गया, और काम कर रहा है बुलाने का तो वर्ब हो गया, जिस काम को किया तो वही वर्ब होता है, काम को ही वर्ब कहते हैं, काम को ही वर्ब कहते हैं, है ना। तो काम को वर्ब कहते हैं, तो बुलाने का काम किया तो वर्ब हो गया, ही मन हो गया, उसने, उसने बुलाने का काम किया तो वह जो है कि सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब, अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की नई चीज तो होता है सब सेंटेंस में, थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा देते हैं तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी को बेटा ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब बताइए मुझे का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने मी लिख दिया, पहले मैंने लिखा था मुझे का स्पेलिंग आई, और अब मैंने लिख दिया मी। तो जब सब्जेक्ट की जगह पे मुझे गया तो मैंने उसका सब्जेक्टिव केस लिखा, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे मुझे गया तो वहाँ पे मैंने उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा। तो आप लोग भूल जाइएगा कि मुझे का स्पेलिंग मी होता है, ठीक है ना। भूल गए कि नहीं भूले, भूल गए ना, भूल जाना, आप लोग भूल जाइएगा कि मी का स्पेलिंग क्या होता है, मुझे का स्पेलिंग मी होता है, मुझे का स्पेलिंग मी नहीं होता है, मुझे का स्पेलिंग आई याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है, आई, मुझे का स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है मुझे का स्पेलिंग आई होता है। और जब मुझे को हम लोग सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तब आई लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो मी लगाएंगे। ये क्लियर हुआ, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन का आपने दो हिस्सा समझ लिया, मैं उसी तो जैसे इसको हमने यूज करके बताया है वैसे ही सबका यूज होता है, ठीक है। अब अगर मुझे की जगह पे हमें लिख दें, चलिए हमें लिख देते हैं, हमें सर्दी है,
हमें सर्दी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक। और उसने हमें बुलाया, उसने हमें बुलाया, तो अब यहाँ पे अस हो जाएगा। देखिए तो मैंने उसको चेंज कर दिया, हमें सर्दी है, हमें सर्दी में, हम सबको सर्दी है, इस समय सबको सर्दी चल रहा है, सीजनल सर्दी है, ठीक है। तो इस समय हमें सर्दी है तो हमें सर्दी है, तो हमें का स्पेलिंग क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि अस माने होता है हमें, लेकिन अस नहीं होता है, वी मीन्स हमें होता है, क्योंकि ये किसके जगह पे यूज किया गया है, सब्जेक्ट की जगह पे, किसके जगह पे, तो जब हमें सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी कि वी लिखेंगे। और वही चीज जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया यहाँ पे हमें, ऑब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट ही है, तो फिर भाई हमें क्या है, तो हमें ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा तब उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, अस लिखा जाएगा। देखिए मिला लीजिए, इसका ये आ रहा ना, वी का क्या होता है, अस होता है, वी का क्या होता है, अस होता है। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया होगा। अब बच गया पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में किसी पर अगर हक जताया जाए, यह किताब मेरा है, यह पेन मेरा है ना, जबकि मेरा का भी स्पेलिंग आई ही होता है। आप लोग फिर कह रहे होंगे कि सर जी फिर हम लोग को उलझाने लगे, पहले कह रहे थे कि मी का स्पेलिंग आई होता है, अब कह रहे मेरा का स्पेलिंग आई होता है। मैं उलझा नहीं रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ, डाउट क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। देखिए डाउट क्या है, डाउट थोड़ा सा है, थोड़ा सा डाउट रह गया आप लोग के दिमाग में, उसको थोड़ा और क्लियर कर दिया जाए, है ना, पूछ के उसको एकदम क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो रहा है। तो पहले आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में आप लोग, हमको मतलब पूर्ण रूप से थोड़ा शांति मिल रहा है कि लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। मेरी भी धड़कनें तेजे रहती है कि आप पता नहीं बच्चे समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है ना, कोई सामने तो बैठा नहीं है, ए मोहन खड़ा हो जाओ बताओ, ए राजन खड़ा हो जाओ बताओ, ऐसा तो चल नहीं रहा है। अब ऑनलाइन है तो पता नहीं किसको समझ में आ रहा है, किसी को कोई शक है कि सर हमारा कन्फ्यूजन अभी क्लियर नहीं हुआ। बेटा जिसका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, नहीं तो हम स्कूल खुलने के बाद आपका कन्फ्यूजन एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो गया। अब आते हैं पोसेसिव केस पर, जिसको हम लोग अधिकार से कह देते हैं कि हमारा है तो हमारा है। जैसे कि कह देते हैं कि पेन हमारा है, नहीं हमारा नहीं मेरा है, हमारा का मतलब हम सबका हो जाएगा, ठीक है ना। पेन मेरा है, किसका है, मेरा, इस पेन पे मेरा हक है, ठीक है ना। वह मेरा भाई है, किसका भाई है, मेरा भाई है, तो उस पर आपका हक है कि आपका भाई है। अब तुम्हारा भाई है तो हम थोड़े कह देंगे कि नहीं वो मेरा भाई है, जबरदस्ती नहीं कह देंगे। जमाना बहुत आजकल थोड़ा उल्टा पुल्टा है, किसी को भाई भी कहो ना तो दूसरे वे में सोचने लगता है, क्या बात है बड़ा भाई भाई कह रहे हैं, है ना। ठीक है, तो जब कहीं पे हक की बात आ जाए, बेटा पढ़ाई को एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ाई एंजॉय के साथ करेंगे तो आराम से समझ में आएगा, जब पढ़ाई एकदम दिमाग में लगेंगे चिपकाने तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, ठीक है। चिपकाइए मत, आराम से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए। तो जब किसी को किसी पर हक दिखाया जाए, है ना, तब वहां पे पोसेसिव केस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि मेरा का स्पेलिंग आई हो जाता है ना। फिर आप लोग को उलझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप लोग उलझिएगा नहीं, मैं उसको क्लियर करते जाऊंगा सारा डाउट। देखिए मेरे पास एक कलम है, कलम कलम है। सबसे पहले आप लोग को बाबू मेरा मेरे का स्पेलिंग में बता दूं, आप लोग बचपन से लेके यही आज तक पढ़े हैं कि माई मीन्स होता है मेरा, मेरी और मेरे,
क्लियर? कहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक यही पढ़े है ना कि माई मीन्स क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, चलिए आपकी बात सच है कि हाँ माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी बात सच है ना? हम तो गलत कह रहे हैं, हम तो आपको बस फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, फंसा नहीं रहा हूँ। देखो आगे बोर्ड पर यहाँ पे मेरे की स्पेलिंग आपने माई लिखा है। क्या लिखा है? माई लिखा है। और जब ट्रांसलेट करना होता है तो लिख देते हो कि आई हैव ए पेन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जब मेरे का स्पेलिंग माई होता है तो फिर आई क्यों लिखा जाता है भाई? आई लिखने की क्या जरूरत है? अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। किसी भी पतले से पतला जो आप लोग बुक पढ़ते हैं ना बचपन में, ट्रांसलेट का बुक पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बुक को आप लोग उसमें भी देखिएगा, जहाँ लिखा होगा मेरे पास एक कलम है, चाहे मेरे पास एक किताब है, चाहे मेरे पास एक घड़ी है, वहाँ पे बार बार आई ही लिखा होगा, वहाँ पे माई नहीं लिखा होगा। ये डाउट है थोड़ा आप लोग के दिमाग में, अब शक पैदा हो रहा है कि हाँ ये तो बात सही है कि आई लिखा है, पर आई क्यों लिखा है? क्योंकि जो मैं अभी सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में क्लियर करा रहा था वही कंडीशन सेम यहाँ पे भी है। क्योंकि मेरा जो है वह जो है सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है। किसके जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। कलम पे आपने अपना हक तो दिखाया कि मेरे पास एक कलम है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है और इसमें कोई हक वाली बात नहीं की जा रही है। हक वाली बात नहीं की जा रही है, बस मेरे पास एक कलम है। जैसे कि अब मैं कह दूं कि अब मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मार्कर पेन मेरे पास है, लेकिन ये पता नहीं मेरा है कि किसी स्टूडेंट का है, कि प्रबंधक सर का है, कि भोला सर का है, किसका क्या पता है किसका है ना? किसी का पता तो है नहीं कि किसका है, ठीक है। तो बस ये फिलहाल मेरे पास है तो मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे पास है तो मेरा है, ठीक है ना? तो मेरे पास एक कलम है। भाई मेरे के जगह पे आई क्यों लगा दिया गया? क्योंकि यह सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है। किसके जगह पे यूज किया जा रहा है? तो जब सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है तो इसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। सब्जेक्टिव केस मेरे का होता है आई। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस मी। और जब हक अधिकार वाली बात आएगी तब वहां पे माई लगाया जाएगा, ठीक है। तो हक अधिकार वाली बात आएगी कब? चलिए तो एक हक अधिकार वाली बात कर दें कि यही वाले मार्कर वाली बात कर दे रहा है कि यह कलम मेरा है। यह मेरी कलम है, सॉरी। ठीक है, यह मेरी कलम है, ठीक है। ट्रांसलेशन भी इसी में क्लियर होते जाएगा आप लोग का कि पोसेसिव केस के साथ जब ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए यह मेरी कलम है। अभी मैं बता रहा था कि अगर आपका भाई है कोई तो आप कहेंगे ना कि वह मेरा भाई है। मैं जबरदस्ती कह थोड़े दूंगा कि वह मेरा भाई है, ऐसा नहीं ना है। तो उसी तरह से जब कलम आपका है तो आप कह देंगे कि ना मेरी कलम है ना? अगर आपका है तो मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ ये तुम्हारी कलम है। हक के साथ बोल सकता हूँ कि नहीं ये तुम्हारा ही कलम है, मेरा कलम नहीं है। तो जहाँ हक की बात आ जाए वहां पे पोसेसिव केस लिखा जाता है, यानी कि माई लगाया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन, यानी कि यह मेरी कलम है। देखिए यहाँ पे मेरी की स्पेलिंग माई लिखा गया है, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ? जहाँ सब्जेक्ट की जगह पे मेरा मेरी लगाया जाएगा वहां पे सब्जेक्टिव केस। जहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई लिखा जाएगा मेरा, मुझे, कुछ भी, तो वो ऑब्जेक्टिव केस। और जब हक की बात आ जाए तो पोसेसिव केस। सब केस क्लियर हो गया ना? अब थाने पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए
पोसेसिव केस में अब मैं एक डाउट और रखा हूँ आप लोग के लिए कि माई आ जाए, और माई कहाँ पे लगाते हैं, माई कहाँ लगाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इसी को अल्टरनेट कर दिया जाएगा, तब वहाँ पे माइन हो जाएगा, है ना। जब हक को थोड़ा और फोर्स से कहा जाएगा तब वहाँ पे माइन आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे इसी बात को अगर पलट दिया जाए कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, यह कलम, कौन कलम, यह कलम, यह कलम, यह कलम मेरी है, तब यहाँ पे हो जाएगा दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन को थोड़ा और फोर्स के साथ कह दे कि यह कलम मेरी है, तब यहाँ पे हो गया दिस पेन इज माइन, माई को माइन में चेंज कर देंगे, आवर आएगा तो आवर्स में चेंज कर देंगे, योर आएगा तो योर्स में चेंज कर देंगे। कोई डाउट रह गया क्या, अब नहीं बचा होगा, ठीक है। इतना देर तक खाली पर्सनल प्रोनाउन में हमको उलझा दिया आप लोग, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर एक बार और दोहरा दे रहा हूँ बेटा, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन में समझा दिया था। तीनों पर्सन का एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक है, क्लियर। अब उसके 3 भाग बनाए गए हैं पर्सनल प्रोनाउन के, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पोसेसिव केस। तो जब कोई इसमें हिंदी शब्द में से कोई भी सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाए तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, चाहे वो कोई भी शब्द हो। अभी मत सोचने लगा कि मेरा का स्पेलिंग माई होता है तो हम आई क्यों लगाएंगे, इसी डाउट को मैं क्लियर कर रहा था तभी से। और इन तीनों में से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर दिया जाए तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। कौन सा केस लगाएंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस हाउ वाला केस मत समझना, धारा वाला, है ना, 420 वाला धारा, वो वाला धारा, वो वाला केस नहीं पढ़ाया जा रहा है ठीक है। अब उसके बाद से आता है पोसेसिव केस, जब किसी पे अपना अधिकार दिखाना हो कि वह मेरा है, तब वहाँ पे माई और माइन लगाएंगे, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं।